नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट नंबर 1, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो सीरीज है मेरे इस YouTube चैनल पे और इस YouTube सीरीज का सबसे खास पहलू ये है कि इसमें कितने वीडियो होंगे ये मैं भी नहीं जानता, क्योंकि 100 वीडियोस भी हो सकते हैं और 1000 वीडियोस भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स पे वीडियोस बनाए जाएंगे, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे वो इंटरव्यू स्किल हो, ग्रुप डिस्कशन हो, या फिर डिप्रेशन हो, या पढ़ाई का बहुत ज्यादा बोझ हो। और आज के वीडियो में सबसे पहले मैं लूंगा वो प्रॉब्लम जो कि सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के बीच में सुसाइड करने की प्रॉब्लम। आपको पता है दोस्तों, पूरी दुनिया में भारत नंबर 1 पोजीशन पे है स्टूडेंट्स की सुसाइड में। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स भारत में सुसाइड करते हैं। एंड स्टूडेंट्स के सुसाइड करने के बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है। कई लोग सोचते हैं ये पढ़ाई एक रीजन है। नहीं दोस्तों, स्टूडेंट्स के अंदर सुसाइड होने के लिए रीजन नंबर 1 फैमिली प्रॉब्लम, रीजन नंबर 2 गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स या प्यार मोहब्बत के रिश्ते, रीजन नंबर 3 ड्रग्स, रीजन नंबर 4 पढ़ाई का बोझ, रीजन नंबर 5 फ्यूचर का अनसर्टेनिटी, रीजन नंबर 6 हीन भावना, रीजन नंबर 7 पेरेंटल प्रेशर, रीजन नंबर 8 कंपटीशन। दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्रेशर्स हैं। रीजन नंबर 1 फैमिली प्रॉब्लम। बहुत सारी फैमिलीज के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे हस्बैंड वाइफ के झगड़े चल रहे हैं, या कोई ना कोई तरह की पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, या लोन या ब्याज, या बहुत सारी ऐसी इश्यूज फैमिलीज के अंदर होते हैं जिनके कारण एक छोटा बच्चा देखता रहता है हर चीज। कई बार वो बोलता नहीं है, कई बार वो गुमसुम हो जाता है, और कई बार उसे देखता रहता है, समझता रहता है, और एक लेवल के बाद उसे लगता है ऐसी जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है, इस तरह के परिवार में जीना ही नहीं है। फैमिली प्रॉब्लम। दूसरी है प्यार मोहब्बत के रिश्ते। यंग एज में ही आज इन्फैचुएशन हो जाता है, जिसे लोग प्यार समझ बैठते हैं, और उसके कारण एक तरफा प्यार हो जाता है, कई बार रिजेक्शन हो जाता है। प्यार में रिजेक्शन या प्यार में प्रेशर जो बिल्ड हो जाता है, उसके कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं। पढ़ाई तो है ही है, डेफिनेटली पीईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर इंजीनियरिंग में एक पर्टिकुलर मुकाम पे नहीं पहुंच पाया, बच्चे को लगा ओ माय गॉड माँ बाप की नाक कट जाएगी। माँ बाप भी बड़ा प्रेशर में आ जाते हैं, बच्चे के कम मार्क्स आ गए, माँ बाप डिप्रेशन में आ जाते हैं। बच्चे को लगने लगता है मेरा जीवन बहुत निरर्थक है, मैं अपने माँ बाप को खुशियां नहीं दे सकता, या उनकी नाक मैंने कटा दी, अब मैं क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों ड्रग्स, जिसके कारण कॉलेज लाइफ में कई बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा कई लोग, जो ऐसे लोग आपके बच्चों के आसपास है जो उनको भटकाने का काम करते हैं। खैर, मैं सुसाइड की प्रॉब्लम के बारे में बात करने से ज्यादा इसको सॉल्व कैसे करें इसके बारे में बात करना पसंद करूंगा। दोस्तों इस प्रॉब्लम का छुटकारा हम सबको पाना है, क्योंकि हमें बच्चों को बचाना है, हमें हमारे बच्चों को बचाना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इसे सुन रहे हैं तो आप भी समझिए कि कहीं ना कहीं आप इन प्रॉब्लम्स में कहीं उलझ ना जाएं, और अगर सुसाइडल कभी भी लगे तो क्या क्या करना है, स्टूडेंट को क्या करना है, दूसरों को क्या करना है, दोनों चीजें बताता हूं। सुसाइड करने के 2, 4, 5 दिन पहले से बच्चा कई बार गुमसुम हो जाता है, बात कम करने लगता है। अगर कोई भी बच्चा गुमसुम हो जा रहा है, अचानक से उसके बिहेवियर में परिवर्तन है, अचानक से वो बातचीत करना बंद कर रहा है, यानी कि उसके माइंड में बहुत कुछ गलत चल रहा है, उस समय पे आप क्या करें? उस समय पे उस बच्चे को सपोर्ट दें। अगर आप बच्चे खुद हैं और आप गुमसुम हो रहे हैं, समझ लीजिए अगर सुसाइडल थॉट एक बार भी आया तो किसी की मदद जरूर लें, क्योंकि सुसाइड करना कभी भी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है। एंड यू नो व्हाट, मरने के बाद भगवान भी आपको सुसाइड करने के लिए माफ नहीं करता, आपको बिल्कुल माफ नहीं करता। अगर आप बहुत सारी किताबों को पढ़ेंगे और रिसर्च करेंगे आत्मा के बारे में, मरने के बाद क्या होता है, मरने के पहले क्या होता है, तो आपको क्लैरिटी होगी कि सुसाइड करना ही सिर्फ एक चीज है जो आपकी आत्मा कभी चूज नहीं करती। और ये अगर आप करते हैं तो आप भगवान की बनाई गई इस सृष्टि में एक बहुत बड़ा डेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एंड उसके लिए आपको माफी जन्मों जन्मों तक नहीं मिलती। सुसाइड अगर आप करने वाले हैं या आपके पास इनमें एक बार भी थॉट आता है तो किसी न किसी से बात जरूर करें। दूसरी चीज, अगर आप पेरेंट्स हैं तो समझें कि अगर एक बच्चे के ऊपर आपने ज्यादा प्रेशर डाला पढ़ाई को लेके, आप उसे मोटिवेट करेंगे तो ज्यादा वैल्यू बिल्ड होगी। आपने कह दिया अरे तूने मेरी नाक कटा दी, अरे भाई समझो, आपका इतना सा सेंटेंस बच्चे के माइंड में बहुत बड़ा घाव क्रिएट कर सकता है, और उससे वो कभी भी ना शायद उभरे, क्योंकि एज ए पेरेंट तो आप उसको
एज अ पेरेंट तो वो आपसे कभी बात कर नहीं पाएगा, और बाहर ऐसा कोई इंसान ऐसा है नहीं जिससे कि वो शायद बहुत खुल के बात कर सके। तो समझिए, पेरेंट्स और बच्चों को आज की डेट में दोस्त बनना पड़ेगा। पहले के ज़माने में बड़ी फैमिलीज होती थी, बड़े बड़े लोग होते थे, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बड़ा परिवार होता था। तो बच्चे को अगर डिप्रेशन भी आया तो कोई ना कोई उसके हाथ पे, कंधे पे हाथ रख देता था, कोई ना कोई उसे गोद में उठा लेता था, कोई उसे घुमाने ले जाता था, कोई किसी न किसी और बात में बच्चा उलझ जाता था, या किसी न किसी और तरीके से उसका दिल बहल जाता था। अब क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिली, माँ बाप बच्चे, बस माँ बाप ने बोल दिया अरे बच्चे ने नाक कटवा दी क्योंकि बच्चे के मार्क्स कम आए, अब बच्चा डिप्रेशन में क्योंकि माँ बाप डिप्रेशन में, माँ बाप डिप्रेशन में क्योंकि बच्चा डिप्रेशन में, दोनों एक दूसरे के कारण डिप्रेशन में, दोनों के दोनों कहानियां बनाए जा रहे हैं, क्या होगा कैसे होगा। दोस्तों अगर ऐसी चीज़ है, ऐसी सिचुएशन है, तो आप लोगों को मैं हिदायत दूंगा, बच्चे के सामने बैठें, बात करें, उसे मोटिवेट करें, उसे इंस्पायर करें। तीसरी चीज़ दोस्तों, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन इतनी भी जरूरी नहीं है कि आपकी जिंदगी पढ़ाई के लिए चली जाए। मैं कहूंगा हम में से हर एक आदमी को पढ़ना है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा फोकस करें प्रैक्टिकल नॉलेज में, कि फेलियर को कैसे डील करें। ये हम सबको सीखना है। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो कभी फेल नहीं हुआ? ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो कभी आउट नहीं हुआ किसी की बॉल पे? हर एक खिलाड़ी को फेलियर फेस करना पड़ता है, हर एक बिजनेसमैन को फेलियर फेस करना पड़ता है। मुझे एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी बता दो जो कभी जीवन में फेल नहीं हुआ और कभी उसने बुरे दिन नहीं देखे हो। दोस्तों जो खिलाड़ी होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, जो अपने माइंड को पावरफुल रखते हैं, वो इंसान हमेशा आगे से आगे बढ़ता है। एक और चीज़ मैं कहूँगा, रोज सुबह मेडिटेशन भी करें और अपने आप को याद दिलाएं कि कितना अनमोल है ये जीवन, मनुष्य जीवन मिला है यार। आज हम सांस ले सकते हैं, हम खेल सकते हैं। इस समय जब मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं कितने ही लोग इस दुनिया से जा रहे हैं। हम कितने खुश नसीब हैं कि हम अभी भी जिंदा हैं। हमें ऑक्सीजन, पानी, खाना, जब से पैदा हुए हैं हमारी हर एक ज़रूरत का सामान हमें टाइम पे मिलता है। हमारे आसपास लोग हैं, हमारे आसपास अच्छी सुविधाएं हैं, इंटरनेट है, ऐसी कई सारी चीज़ें हमारे साथ हैं। तो वी शुड रियली वैल्यू दैम। सो दोस्तों, वैल्यू करें इस जीवन को, एक ही जीवन मिला है। सुसाइड करना बहुत आसान सॉल्यूशन हो सकता है आपके लिए, लेकिन ये सॉल्यूशन कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कई परिवारों को ये पूरी तरह से खत्म कर देता है, तोड़ देता है। मैं कहता हूं फौलादी बने, कमांडो बने, एक चैंपियन बने, एक जबरदस्त संगत के अंदर चले जाएं, अपनी जिंदगी को तराशें। एक ही जिंदगी मिली है दोस्तों, इस एक जिंदगी में हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए खुल के जिए और अपनी मस्ती से जिए। कभी भी जिंदगी में कभी सुसाइड करने का मन करे और कोई भी हेल्प ना मिले तो मुझे जरूर कॉल कर लेना, या मेरी टीम को एक बार जरूर कॉल कर लेना। आई गारंटी एक कॉल के बाद अगर हमने आपसे बात करी तो आपका सुसाइड जरूर रुकवा देंगे। इतना तो मैं करना चाहूंगा। मेरे कारण अगर पूरे जीवन में 5 लोगों की सुसाइड भी रुक गई तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया। एंड डोंट वरी, उसके लिए हम आपसे कोई फीस नहीं लेंगे, एंड वी विल जस्ट इंस्पायर यू एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू फॉरएवर। थैंक यू।